अब दादी आशीर्वाद दे बकदा धर्मेंद्र यादव जी हैं का बात। हाँ बेटा खुश रहो बकदा, ऐसा खूब तरक्की करो, लड़का तुम्हारा बकदा पढ़े लिखे का बात है। हम कह लो का आपका बता दी कि देखा तो बाराबंकी के भैया यू का कहती हैं आलापुर के पास है एक छोटी बकदा वृद्धाश्रम पड़ जाती है, जहाँ देखा तो धर्मेंद्र यादव जी पहुंचाती हैं अपना जन्मदिन मनावे खातिर। आओ का भैया, आप जन्मदिन तो हर कोई मनावत है, कोनो केक काटती है, कोनो मिठाई खवावती है, लेकिन यह देखा तो बुजुर्ग महिलाओं के बीच में पहुंचाती हैं, दादी अम्मा के बीच में पहुंचाती हैं और बढ़िया उनका आशीर्वाद लेती हैं। और देखा तो भैया नरेंद्र वर्मा जी के हाथन से तमाम भोजन के पैकेट और फल सब वितरित करावती हैं। और का गई हो आज यहाँ पर आए धर्मेंद्र भैया? खाना बांटे हैं, लड़का बच्चा पढ़े लिखे कमाए खाए। अब दादी माँ की बात सुनिए अपने भैया, बढ़िया आशीर्वाद देती ना कि देखो भैया खूब तरक्की करें, खूब बकायदा नाम रोशन करें भैया, ऐसा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बाकी तनिक सुनो भैया, धर्मेंद्र यादव जी कहने की देखो भैया जब भी हमारा जन्मदिन होती है तो हम बकायदा ही आई थन, हमारा केक और सब कुछ बकायदा परिवार यही सब है, दादी मौसी सब बकायदा यही तना आशीर्वाद दिए चाची, और बस हमका कुछ ना चाहिए। तनिक सुनो भैया। देखिए ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, ना हमारा कोई वो था, ये हमेशा हमारे मन में रहता है, हमेशा ये करता रहता हूँ। जितने भी हर साल जो भी हो, जैसे चश्मा लगवाना गरीबों को, चश्मा वितरण करना मुफ्त अपने निजी पैसे से, किसी का वो नहीं होता इसमें, खाना बंटवाना है, तो ये शुरू से हमारे अंदर वो रहा है कि हम समाज सेवा करने का एक वो रहता है हमें। तो लोग अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं, आते हैं, आप वृद्धाश्रम आए, हमें सबसे बड़ा केक और सबसे बड़ी मिठाई हमारे ये बुजुर्ग हैं, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी सब कुछ है, यही हमारे पूंजी है। अब धर्मेंद्र यादव जी की बात सुनिए अपने भैया, देखा तो कुछ भी कहो नेता हो तो ऐसा होना चाहिए, जन्मदिन तो हर कोई मनावती है, लेकिन देखो ये बुजुर्ग दादी लोगों के बीच में पहुंचाती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और बढ़िया भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इस दरमियान देखा तो सूरज गामा रहा है, सुमित रहा है, आसिफ रहा है, आओ का भैया जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी रहे, महामंत्री रहे, सब जने रहे, तुम देख सकती हो। और इस दरमियान गार्डियन का काफिला देखे खातिर मिलत रहा बात है। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ वाह भैया भैया, तो बहुत गजब की बात है का बात। हम कह लो तनिक आपको बता दी कि चाची मौसी सुनती हो जो कोई बकायदा सतरिक नगर पंचायत में रहती भैया, उनके खातिर बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है कि देखो भैया अब सतरिक नगर पंचायत का बढ़िया सीमा विस्तार हुई है। 3 साल से भैया लगे पड़े हैं रिहान कामिल जी, फाइल बकायदा भेज दी है और अब देखो तो भैया इनका उम्मीद है कि बहुत हाल ही बाराबंकी के भैया सतरिक नगर पंचायत का सीमा विस्तार हुई है। और जब सीमा विस्तार हुई है तो बढ़िया विकास हो पाई है। और कभी तनिक सुनो, रिहान कामिल जी मिल जाती है बढ़िया सतरिक नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, इनसे बढ़िया बातचीत हुआ लगा थी। तनिक सुनो भैया क्या कहा रहा है। सीमा विस्तार की फाइल हमारी पिछले 3 सालों से लगातार चल रही है, लेकिन जो शासनादेश होता है उसके अकॉर्डिंग करके यहाँ से भेजा गया था, उसके बाद में फिर कैंसिल हो गया, रीचेक के लिए फाइल फिर आई, फिर यहाँ से जांच होकर के गई हुई है। अब उम्मीद यह है कि अब की दीपावली के आसपास हो जाना चाहिए। सीमा विस्तार की जरूरत इसलिए है कि हमारे पास जमीनों की कमी है, कोई भी योजना आती है, कोई भी चीजें हमें बनाना है तो इसको लेकर के जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है, तो जमीन हमारे पास न होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा हमारी नगर पंचायत बहुत छोटी नगर पंचायत है, आबादी के हिसाब से राजस्व मिलता है, उसी हिसाब से हम सफाई कर्मी रख सकते हैं। तो जब सीमा विस्तार हमारा हो जाएगा तो हमारा राजस्व भी बढ़ जाएगा, हमारे सफाई कर्मी भी बढ़ जाएंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी और जनता के काम आसान हो जाएंगे। अभी इस अधिकारी ने डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, डीएम साहब के ही माध्यम से फाइल हमारी शासन में लगी हुई है और उम्मीद यह है कि अक्टूबर नवंबर तक की हो जाना। अब रिहान कामिल जी की बात सुनिए अपने भैया, वैसे उम्मीद तो है कि देखा बहुत है हाल ही सीमा विस्तार हो जाए और जब सीमा विस्तार हुई तो बढ़िया सतरिक का विकास हो, ये का बात है। बाकी तुम्हारी कार्यक्रम तो दूसरा खबर देख लो। कायम रहे, अब बचपन में देखा था कि नहीं देखा था, अंधेरा कायम रहे, दोनों हाथन का झुकाव खपड़ी कैसे करो, उसके बाद बोलो अंधेरा कायम रहे, तमराज किलबी सौ का भैया। अब बाराबंकी में लगातार रियल एस्टेट का काला कारोबार चल रहा है और रियल एस्टेट काला कारोबार के जो पीछे भैया वो सामने कब होने आवती है, बिल्कुल बकायदा समझ लो तमराज किलबी से आए और का भैया उनका सबका बकायदा पैसा लागती है और उसे पता नहीं कौन सा पैसा लगावती है भैया। एक बार तो बकायदा नेटो पर आवा रहा कि देखो भैया ऐसा है ब्लैक मनी भी लागती है रियल एस्टेट के कारोबार में। अभी की तो जांच की बात होनी चाहिए भैया का, लेकिन कोनो करते नहीं है। जांच की बात होनी चाहिए, बाराबंकी में लगातार रियल एस्टेट का काला कारोबार चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तो भैया उल्टा सीधा प्लाटो बेचती है, लेकिन इतना पैसा लग कहां से रहा बाराबंकी में, यही सोचे वाली बात है भैया। इन पर प्रशासन का ध्यान देना चाहिए भैया, कहूँ ब्लैक मनी जैसी बात तो नहीं है। फिलहाल इन सब बातों की पुष्टि तो नहीं कर सकी थन, लेकिन बाराबंकी पहले बहुत सुंदर है भैया, हरे भरे पेड़ है, लेकिन अब देखा तो लगातार कंक्रीट के जंगल फैले जा रहे हैं और रियल एस्टेट का काला कारोबार चल रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो फॉलो कर डालो, नहीं तो बकायदा फेसबुक पेज पर फॉलो कर लो।